भारत में वक्फ संशोधन कानून को लेकर काफी बवाल मचता रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश सुना दिया है। कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है और कुछ प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। सरकार को इस कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? नए कानून के किन प्रावधानों का विरोध हो रहा था? कोर्ट ने किन प्रावधानों पर बदलाव किया और इस मामले में आगे क्या होगा? आज बात इन्हीं सवालों पर करेंगे। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सोमवार यानी 15 सितंबर को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतरिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। इसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। जी हां, सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स की संख्या 4 और राज्य के वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा ना हो। सरकारें कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्ति किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दाखिल 5 याचिकाओं पर 20 से 22 मई तक लगातार 3 दिन सुनवाई की थी। 22 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 पॉइंट्स पर आदेश दिया और कहा कि राज्य बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से ही हो। पहला है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम। वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की भागीदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधानों पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन कुछ सीमाएं तय की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अधिकतम 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही रह सकते हैं। पहले इसमें अधिकतम सीमा तय नहीं थी। दूसरा है सीईओ की नियुक्ति। राज्य बोर्ड में सेक्शन 23 को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो सीईओ, जो बोर्ड का पदेन सचिव भी होता है, मुस्लिम समुदाय से ही नियुक्त किया जाए। तीसरा है वक्फ बनाने की शर्त। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून की सेक्शन 3 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से मुसलमान होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बनाती कि कोई व्यक्ति वास्तव में मुसलमान है या नहीं, तब तक ये प्रावधान लागू नहीं हो सकता, क्योंकि बिना नियम के ये मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा है वक्फ की प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3C से जुड़े प्रावधान यानी बदलाव पर रोक लगाई। यह धारा सरकारी अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों की स्थिति तय करने का अधिकार देती थी। कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगाई जिसमें कहा गया था कि किसी संपत्ति को वक्फ तभी माना जाएगा जब सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट में अतिक्रमण ना होने की पुष्टि हो। धारा 3C3, जिसमें अधिकारियों का संपत्ति को सरकारी जमीन घोषित करने और राजस्व अभिलेख बदलने का अधिकार था, उसे भी रोक दिया गया है। धारा 3C4, जिसके तहत राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर रिकॉर्ड सुधारने का आदेश देती, उस पर भी रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के अधिकार तय करने का अधिकार देना सत्ता के विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ है, क्योंकि कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। बेंच ने साफ किया कि जब तक किसी संपत्ति का मालिकाना हक वक्फ ट्रिब्यूनल सेक्शन 83 से तय नहीं हो जाता और उस पर हाई कोर्ट में अपील की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक वक्फ का मालिकाना और उसके रिकॉर्ड से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। पांचवा है वक्फ के रजिस्ट्रेशन। इस अनिवार्य प्रावधान में दखल देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये कोई नया नियम नहीं है और पहले भी 1995 और 2013 के कानूनों में मौजूद था। आपको बता दें कि ओवैसी समेत 5 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई की गई। इसमें AIMIM सांसद ओवैसी की याचिका शामिल थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन और केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे।